हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चंस होगा उसको हम शॉर्ट नोट के माध्यम से हम आज जानेंगे। ठीक, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। कांग्रेस शब्द कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है? व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब होता है? तो 28 दिसंबर 1885 को होता है। 28 दिसंबर 1885 को होता है। इनका संस्थापक या प्रथम सचिव पूछेगा तो कौन हो जाएगा? एओ हुम्स। एओ हुम्स। एओ हुम्स कहाँ के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के ये निवासी थे। इसी को क्या बोलते हैं? तो हर्मिट ऑफ शिमला बोलते हैं। शिमला के संत कहा जाता है एओ हुम्स को। एओ हुम्स का जो जीवनी है, जीवनी कौन लिखे थे? तो विलियम बेडरमन। जीवनी कौन लिखा था? तो विलियम बेडरमन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब स्थापना हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? तो डफरिन था। कौन था? तो डफरिन था। प्रथम अधिवेशन कहाँ होने वाला था? तो पुणे में, लेकिन प्लेग बीमारी फैल जाने के कारण इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। मुंबई में कहाँ हुआ था? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 सदस्य भाग लिए हुए थे, लेकिन इसमें है ना, प्रथम अधिवेशन में भाग कौन लिए थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए थे। बाल गंगाधर तिलक है जो कांग्रेस के अध्यक्षता एक भी बार अभी तक नहीं किया था। वैसा कौन सा व्यक्ति है जो कांग्रेस के अधिवेशन का कभी भी अध्यक्ष नहीं बने थे? तो बाल गंगाधर तिलक। प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बेमोस चंद्र बनर्जी। देखिए, प्रथम अध्यक्ष था और ये दूसरा सचिव बने थे। दूसरा सचिव भी कौन थे? तो बेमोस चंद्र बनर्जी थे। और प्रथम सचिव कौन था? तो एओ हुम्स था। ठीक। प्रथम फारसी अध्यक्ष पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष बन चुके हैं। कब कब? तो 1886 में, दूसरा 1893 में, तीसरा 1906 में। तीसरा 1906 में। काल का याद रखिएगा। काल का पहला कहाँ किए थे? तो कोलकाता में। दूसरा अध्यक्ष कहाँ थे? अध्यक्षता कहाँ किए थे? तो लाहौर में। तीसरा भी कोलकाता में। ठीक। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूलो। जॉर्ज यूलो। ठीक। प्रथम अंग्रेज पूछेगा या प्रथम विदेशी अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूलो। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट। कब ये किए थे? तो 1917 में। 1917 में। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थे। प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा तो एनी बेसेंट। प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस का कौन था? तो एनी बेसेंट था। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। देखिए, पहला कब हुआ था? तो 1917 में। पहला 1917 में भाग लिए हुए थे कौन? एनी बेसेंट। इसमें अब 8 जोड़िएगा तो 1925 हो जाएगा। 1925 में अध्यक्षता कौन किए थे? तो सरोजिनी नायडू। 1925 में 8 जोड़िएगा तो 1933 में कौन किए थे? तो 1933 में किए हुए थे नाननी सेन गुप्ता। नाननी सेन गुप्ता। ये पहली महिला अध्यक्ष है। ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है। ये दूसरा भारतीय महिला अध्यक्ष है। ठीक। कांग्रेस का सबसे युवा या सर्वाधिक बार अध्यक्षता कौन किए थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम। मौलाना अब्दुल कलाम। ये कब से कब तक बने थे? कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे थे तो 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर थे। ठीक। प्रथम अधिवेशन कब होता है? तो 1885 में होता है। कहाँ होता है? तो बम्बई। बम्बई में कहाँ पे? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में होता है। अध्यक्ष कौन था? तो बेमोस चंद्र बनर्जी। प्रथम अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बेमोस चंद्र बनर्जी कर रहे थे। इसमें टोटल कितना सदस्य भाग लिए थे? तो 72 लोग भाग लिए हुए थे। सर्वाधिक इसमें क्या था? तो वकील था। सर्वाधिक इसमें वकील था। सर्वाधिक कहाँ से भाग लिए थे? तो मुंबई प्रांत से। मुंबई में हुआ था तो वाजिब है मुंबई से ही ज़्यादा लेंगे। ठीक। कितना? 38 हो। दूसरा पूछेगा तो मद्रास से कितना? तो 21 हो। यूपी से 7 हो। यूपी से 7 हो। क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम अधिवेशन में टोटल कितने मुस्लिम भाग लिए थे? तो 2 मुस्लिम भाग लिए हुए थे। 2 मुस्लिम भाग लिए। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ होता है? तो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कोलकाता में होता है। कब होता है? तो 1886 में होता है। ठीक। अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। प्रथम फारसी अध्यक्ष पूछेगा कांग्रेस का कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। समझे? इसको क्या बोलते हैं? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको बोलते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। इंडियन सोसाइटी लंदन में स्थापना करता है। कब करता है? तो 1885 में करते हैं। ठीक। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का भी स्थापना करते हैं लंदन में। कब करते हैं? तो 1886 में करते हैं। 1886 में करते हैं। धन निकासी का सिद्धांत कौन दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। धन निकासी के सिद्धांत कौन दिए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। अपनी पुस्तक, कौन सा पुस्तक में? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया।
ठीक, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या है? तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसी पुस्तक में धन निकासी का सिद्धांत सर्वप्रथम दिए थे। दूसरा अधिवेशन में पूछेगा टोटल कितना सदस्य भाग लिए थे? तो 434 को, जिसमें से मुस्लिम क्या को थे? तो 33 को मुस्लिम भाग लिए थे। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। से दूसरा अधिवेशन में टोटल कितने मुस्लिम भाग लिए थे? तो 33। तीसरा अधिवेशन कब होता है? तो 1887 में होता है। कहाँ पर होता है? तो मद्रास में होता है। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था कांग्रेस का? तो बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। इन्होंने एक नारा दिया था, कौन सा? कांग्रेसी बनो। कांग्रेसी बनो का नारा कौन दिया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी। तीसरा अधिवेशन में टोटल कितना सदस्य भाग लेते हैं? तो 624 को, समझे। 81 को मुस्लिम रहता है, 81 को मुस्लिम रहता है। देखिए, प्रथम में 2 मुस्लिम भाग लेते हैं, दूसरा में 33 को मुस्लिम भाग लेते हैं, और तीसरा में 81 को मुस्लिम भाग लेते हैं। ठीक, ये प्रथम बार तमिल भाषा में भाषण दिया था। क्वेश्चन पूछेगा कौन से अधिवेशन में पहली बार तमिल भाषण में भाषण दिया गया था? तो तीसरा अधिवेशन में। चौथा अधिवेशन कब होता है? तो 1888 में होता है। स्थान कहाँ? इलाहाबाद। स्थान कहाँ है? तो इलाहाबाद। अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूलो। प्रथम ईसाई अध्यक्ष पूछे या अंग्रेज अध्यक्ष पूछे या विदेशी अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूलो। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूलो। इसमें टोटल कितना सदस्य भाग लिए थे? तो 1248 को। पांचवा अधिवेशन कहाँ होता है? तो बम्बई में। पांचवा अधिवेशन कहाँ होता है? तो बम्बई में। अध्यक्ष कौन थे? तो विलियम बेडरमन। ये कौन थे? तो दूसरा अंग्रेज अध्यक्ष थे विलियम बेडरमन। दो बार क्या किए थे? तो कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे। पहली बार कब किए थे? तो 1889 में। दूसरी बार कब किए थे? तो 1910 में। कांग्रेस के जो पांचवा अधिवेशन हो रहा था उसमें पहली बार क्या किया था? तो महिलाओं ने भाग लिया था। पहली बार महिलाओं ने कौन से अधिवेशन में भाग लिए थे? तो पांचवें अधिवेशन में। कब लिए थे? तो 1889 में लिए थे। कहाँ पर लिए थे? तो बम्बई में लिए थे। एओ होम्स का जीवनी कौन लिखा था? तो ये विलियम बेडरमन। एओ होम्स का जीवनी कौन लिखता है? तो विलियम बेडरमन। और एओ होम्स को कांग्रेस का पिता कब कहा जाता है? तो 1912 में। 1912 में एओ होम्स को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। 1912 में कहाँ होता है? तो बांकीपुर पटना में होता है। ठीक, बिहार में प्रथम अधिवेशन कौन था? तो 1912 में बांकीपुर पटना में। उसी में क्या कहा गया है? एओ होम्स को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पिता कहा गया है। छठा अधिवेशन, कांग्रेस का छठा अधिवेशन कहाँ होता है? तो कोलकाता में होता है। अध्यक्ष कौन थे? तो फिरोज शाह मेहता। पहली बार महिलाओं ने संबोधित किया था कांग्रेस के मंच पर। पहली बार महिलाओं ने कब संबोधित किया था? तो 1890 में, छठा अधिवेशन में। समझे, कौन सी महिला कांग्रेस का मंच से संबोधित किया था? तो कदामनी गांगुली। ठीक, कांग्रेस में सरकारी अधिकारियों को भाग लेने पर क्या किया था? प्रतिबंध लगाया गया था। 12वीं अधिवेशन, समझे, ये 12 नंबर का अधिवेशन हुआ है। कब हुआ था? तो 1896 में हुआ था। स्थान कहाँ? तो कोलकाता में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहमतुल्लाह सियानी। इस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था। ठीक, क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस के कौन सी अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत को गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में। कब गाया गया था? तो 1896 में। अध्यक्ष कौन थे उस समय? तो रहमतुल्लाह सियानी थे। समझे, राष्ट्रीय गीत कौन होता है? तो वंदे मातरम। रचना कौन किया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आनंद मठ जो उपन्यास है उसी से लिया गया है। समझे, गायन में वंदे मातरम गायन में कितना सेकंड लगता है? तो 65 सेकंड लगता है। कितना सेकंड लगता है? तो 65 सेकंड लगता है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारे राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रगान है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो याद रखिए 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को जो विधानसभा के द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया था? राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ठीक, कांग्रेस के 21वां अधिवेशन कब चलता है? तो 1905 में चलता है। 1905 में। स्थान कहाँ रहता है? तो बनारस रहता है। बनारस में होता है। अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। इसको इसी अधिवेशन में एक उपाधि दिया जाता है, विपक्ष का नेता कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। इसमें बंग भंग की निंदा किया जाता है। जो बंगाल 1905 में ही क्या हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन घोषित हो गया था। इसी के उपलक्ष्य में बंग भंग आंदोलन चलाया गया था। ठीक, लाला लाजपत राय प्रथम बार क्या कह रहा है? तो लाला लाजपत राय प्रथम बार
सत्याग्रह को अपनाने की सुझाव दिया था। ठीक, कौन सा अधिवेशन में? तो बनारस अधिवेशन में। 22वां अधिवेशन कब होता है? तो 1906 में होता है। कहाँ होता है? तो कोलकाता में होता है। 1906 में होता है। कहाँ पे? तो कोलकाता में होता है। अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का मांग कौन किए थे? तो दादा भाई नौरोजी ने किए हुए थे। कैवा अधिवेशन में? तो 1906 के 1906 में किए थे, 22वां अधिवेशन में। ठीक, कोलकाता अधिवेशन में इसका मांग किया था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का मांग कब किया गया था? तो 1906 में। किसके द्वारा किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहाँ पर किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। ठीक, 23वां अधिवेशन कब होता है? तो 1907 में होता है। 23वां अधिवेशन कब होता है? तो 1907 में होता है। देखिए, 23वां में इसलिए लिख दिए ना, तो कभी कभी है ना एग्जाम में है ना, तो आपको अधिवेशन और कहाँ होता है स्थान के नाम न देके कैमी अधिवेशन पूछ लेता है, इसलिए हम आपको ये दिए हैं। ठीक, लिख दिए हैं। तो 23वां अधिवेशन 1907 में होता है। कहाँ होता है? तो सूरत में। सूरत में होता है। अध्यक्ष कौन रहता है? तो रास बिहारी घोष रहते हैं। कांग्रेस का पहली बार क्या होता है? तो विभाजन होता है। क्वेश्चन पूछता है कि सर्वप्रथम कांग्रेस का विभाजन कौन सा अधिवेशन में होता है? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। और ये सूरत अधिवेशन क्या होता है? तो स्थगित हो जाता है। समझे, कांग्रेस का जो विभाजन होता है, तो विभाजन होने का क्या कारण है? तो अध्यक्ष पद को लेकर क्या हुआ था? तो कांग्रेस में विभाजन हुआ था। नरम दल वाला चाहते थे गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष बने, और गरम दल वाले जो नेता थे वो चाहते थे क्या? बाल गंगाधर अध्यक्ष बने। ठीक, दोनों में क्या होता है? तो इसी दोनों में क्या होता है? तो मतभेद हो जाता है। मतभेद के कारण कांग्रेस का विभाजन होता है। नरम दल में और गरम दल में क्या होता है? कांग्रेस टूट जाता है। नरम दल का प्रमुख नेता को याद रखिएगा। नरम दल का जितना भी नेता है इनको याद रखिएगा, समझे। और गरम दल का, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के नरम दल के नेता कौन है या नहीं है? तो आपको याद रहेगा, तभी आप टिक आउट कर सकते हैं। ठीक, तो नरम दल का नेता कौन कौन है? तो दादा भाई नौरोजी है, फिरोज शाह मेहता है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, गोविंद रानडे है, बेमस चंद्र बनर्जी है, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय। ये सब कौन थे? तो नरम दल का नेता था। और ये गरम दल में लाल बाल पाल से याद रखिएगा। लाल बाल पाल, लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, समझे। पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। एक और व्यक्ति है, कौन है? तो अरविंद घोष। तो ये सब कौन सा नेता थे? तो गरम खून के नेता थे, यानी कि गरम दल का नेता थे। गरम दल। इनके अलावा आप सुभाष चंद्र बोस जी का नाम याद रख सकते हैं। उनके बाद बटुकेश्वर दत्त, उनके बाद राजगुरु, उनके बाद सुखदेव के बाद आप भगत सिंह, उधम सिंह, ये सब क्या थे? तो गरम दल के ये सब नेता थे, गरम दल का नेता थे। कांग्रेस का विभाजन कह रहा है। कांग्रेस का विभाजन देखिए मूल रूप से 3 बार हुआ है। पहली बार 1907 में होता है, दूसरी बार 1918 में होता है, और तीसरी बार कब होता है? तो 1969 में होता है। 1969 में होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार कांग्रेस का क्या होता है? विभाजन कब होता है? तो विभाजन पूछेगा तो कितना कब होता है? तो 1969 में। 1969 से आप और डाटा याद रख सकते हैं कि 15 अगस्त 1969 को क्या हुआ था? तो इसरो का स्थापना हुआ था। ठीक, 1969 में ही क्या हुआ था? तो 1969 में क्या हुआ था? तो 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुआ था। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण कब होता है? तो 1969 में ही होता है। 1969 से 3 गो डाटा याद रखना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन होता है। उसके बाद क्या होता है? 15 अगस्त 1969 को क्या होता है? तो इसरो का स्थापना होता है। 1969 में क्या होता है? तो 1969 में आपको 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण होता है। अब देखिए कह रहा है कि पहली बार गांधी जी कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन में भाग लेता है? तो भाग लेता है 1901 में। 1901 में पहली बार गांधी जी क्या करते हैं? तो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेते हैं। समझे, कहाँ पे? तो कोलकाता में। ठीक, कोलकाता में। ठीक, उसके बाद देखिए 1911 का अधिवेशन भी आप याद रखिएगा। 1911 में क्या होता है कि पहली बात क्या होता है? तो राष्ट्रगान जो हमारा जन गण मन है उसको गाया जाता है। समझे, पहली बार क्वेश्चन पूछेगा, पहली बार कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में और कब राष्ट्रगान गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान क्या होता है? तो जन गण मन। राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना सेकेंड लगता है? तो 52 सेकेंड लगता है। लेकिन इसको यदि हम हाली यानी कि जल्दी से गाएंगे तो कितना सेकेंड? 20 सेकेंड लगेगा। राष्ट्रगान कौन लिखा है? तो राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी लिखे हुए राष्ट्रगान।